नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अपने बचे हुए 5 उम्मीदवारों की घोषणा बुधवार शाम को कर दी। 2 मौजूदा सांसदों के टिकट पार्टी ने बची हुई 5 सीटों में से काट दिए हैं और बाकी 3 सीटों में एक जगह नया प्रत्याशी दिया, जबकि 2 को रिपीट किया गया है। बीजेपी की यह दूसरी सूची मध्य प्रदेश से जुड़ी कई नेताओं के लिए अमित शाह की तरफ से धीरे से जोर का झटका मानी जा रही है। दरअसल इंदौर सीट को लेकर काफी कयास लग रहे थे कि वहां के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी का टिकट कटने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह थी कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के काबीना मंत्री, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया था कि लालवानी का टिकट कटने की सूचना आ रही है, कट रहा है उनका टिकट। भरी सभा में कहा था और बड़ा विस्मय हुआ था। और उन्होंने वहां जो एक जलसा हुआ था इंदौर में भी 2 दिन पहले, वहां कहीं रायशुमारी करते भी कैलाश विजयवर्गीय नजर आए थे। उन्होंने वो जो महिलाएं मौजूद दिखी थी उनमें से पूछा भी था कि कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक है, तो कई लोगों ने हाथ खड़े किए थे। लेकिन इंदौर को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को तो झटका दे ही दिया है। उन्होंने उन शंकर लालवानी का टिकट कंफर्म कर दिया है, घोषित कर दिया है, जिस शंकर लालवानी ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 5.5 लाख के लगभग वोटों से शानदार जीत दर्ज की थी। अब उनका टिकट क्यों रुक गया था, क्या मसला था, यह कहानी तो केंद्रीय नेतृत्व ही बता सकता है। दरअसल शंकर लालवानी मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे सांसद थे जो सिंधी समुदाय से आते हैं और सिंधी समुदाय की बहुतायत मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो इंदौर को लेकर कहीं ना कहीं जो टिकट का ऐलान हुआ है, वो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष, इंदौर की एक बड़ी नेता सुमित्रा महाजन के लिए भी कहीं ना कहीं सदमा माना जा रहा है। वे चाहती थी कि टिकट उनके पुत्र को मिल जाए। उनके पुत्र टिकट को लेकर दावा करते रहे और इस बार भी कहीं उनका नाम चल रहा था कि वो उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने पहली जो सूची थी 29 में से 24 की पहली सूची जारी की थी और 5 नाम रोके थे। 5 नामों में जो रुके हुए नाम थे वो इंदौर था, उज्जैन था, बालाघाट था, छिंदवाड़ा था और धार था। 5 सीटों पे नाम रोके गए थे और 5 सीटों पे जब आज नाम घोषित किए गए हैं तो मैंने जैसा कहा कि एक तो इंदौर में ताई और भाई के लिए एक ये जो घोषणा हुई है टिकटों की, खासकर इंदौर के टिकट, इंदौर में ताई और भाई के बीच में अक्सर मुकाबला होता रहा है और भाई पहले तो पिछड़ते रहे थे। अब चूंकि मोहन यादव सरकार में है और वो लगातार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के नजदीकी स्वयं को शुमार करते रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार यदि भाई ने यह खबर दे दी है कि शंकर लालवानी का टिकट कट रहा है तो माना जाए कि कट रहा है। लेकिन उलट रहा है। जो टिकटों की घोषणा है उसमें भाई के जो दावे थे या भाई ने जो आशंका जताई थी, भाई ने जिस तरीके से इंदौर की भरी सभा में शंकर लालवानी का टिकट कटने की सुगबुगाहट संभावनाएं जतला दी थी, वो उल्टा साबित हुआ है। शंकर लालवानी को टिकट मिल गया है। ऐसे ही इंदौर से लगे उज्जैन संसदीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके लिए कहीं एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि वहां से अनिल फिरोजिया जो 2019 में विजयी हुए थे, उन्हीं का टिकट बीजेपी ने कंफर्म कर दिया है। उज्जैन को रोका जाना भी ऐसा माना जा रहा था कि ये अनिल फिरोजिया मोहन यादव की पसंद नहीं है और मोहन यादव और अनिल फिरोजिया में पटरी नहीं बैठती है, ये बात जग जाहिर है। तो कहीं निकल कर आ रहा था कि शायद पार्टी आलाकमान नेतृत्व मोहन यादव को तरजीह दे रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री घोषित करके, और अभी भी मोहन यादव का उपयोग बीजेपी उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे जो यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें लेने का प्रयास करती दिखलाई पड़ रही है। और मोहन यादव मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं, साथ साथ वो यूपी भी जा रहे हैं, बिहार भी जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक टिकट गुना शिवपुरी से कटा, जो वहां उनकी इच्छा कहीं पहले बनी रही थी कि जो केपी सिंह यादव हैं
उनका टिकट बरकरार रहे, लेकिन वहां भी नहीं चल पाई थी, दिखा था साफ साफ। और पहली खेप में जो 24 सीटों का घोषणा बीजेपी ने की थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट गुना शिवपुरी से घोषित कर दिया गया था। हालांकि निकल कर आया है कि मनाने में कामयाब हो गए हैं। वहां केपी सिंह यादव कोई गड़बड़ करने वाली स्थिति में नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं सामने। तो कुल मिला के वहां तो ठीक है, लेकिन उज्जैन में अनिल फिरोजिया को टिकट मिल जाना, ये कहीं ना कहीं मोहन यादव की एक जो स्थानीय राजनीति है, जो हालांकि मोहन यादव का अब कद ऊंचा हो गया है, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में सारे सूत्र हैं, उनके पास पावर है। भले ही ये आरोप हो कि वे दिल्ली से चलते हैं, रिमोट का जो बटन है, जो रिमोट है, वो दिल्ली के हाथों में है, वहीं से बटन जब ऑन होता है तो ऑन होते हैं, ऑफ होता है तो ऑफ होता है। ये कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, लेकिन अभी अनिल फिरोजिया का टिकट वहां उज्जैन से मिल जाना कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए, जैसा मैंने कहा, कि झटका माना जा रहा है। साथ साथ बालाघाट में जो टिकट है, जो वहां गौरी शंकर बिसेन एक दावेदार थे, और जो ढाल सिंह बिसेन मौजूदा सांसद थे, ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटा गया। ढाल सिंह बिसेन पिछला चुनाव 2,42,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, उनका टिकट पार्टी ने काट दिया। और ये दोनों बिसेनों का झगड़ा ऐसा निकल कर आ रहा था कि दोनों के बीच पटरी नहीं बैठ रही, तो दोनों के बीच जो कहीं कथित तौर पर पटरी ना बैठने की जो बात थी, उसके चलते अब डॉक्टर भारती पारधी का टिकट फाइनल हुआ है, उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है बंटी साहू पर। बंटी साहू ने विधानसभा का चुनाव कमलनाथ के सामने लड़ा था और अच्छी टक्कर देने में वे कामयाब रहे थे। हालांकि कमलनाथ का वो गढ़ है छिंदवाड़ा, वहां जीत में सफल हुए थे, लेकिन अब बदले हुए हालातों में जिस तरीके से कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जाने से जुड़ा जो मसला हुआ था, उसके बाद जो एक कहीं शंका कुशंका के बादल बने रहे, वो छट गए हैं भले ही, लेकिन अब जो कुछ हुआ, वो डैमेज जो हुआ उस पूरे एपिसोड में, उसका लाभ लेने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी, और वहां से विवेक बंटी साहू को टिकट दे दिए गए। नकुल नाथ का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू से होने वाला है। साथ साथ धार में सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया, और इस सीट से जो पुराने सांसद, पिछले सांसद थे छतर सिंह दरबार, 2019 में उन्होंने भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से धार को फतह किया था, उनका टिकट काट दिया गया। तो अभी तक अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। किसी एक माना जा रहा था, उन्होंने जो 5 टिकटें रोकी थी उसमें छिंदवाड़ा रोका था, तो कहीं एक सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जैसा बीजेपी बार बार दावा कर रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, नकुलनाथ और कमलनाथ का जो बीजेपी से जुड़ा जो एक कदम था वो खत्म नहीं हुआ। ये सब फैलाते रहे थे, सब चर्चाएं चलती रही थी, कयास लगते रहे थे। इन सब के बीच जब कांग्रेस ने कल 10 कैंडिडेट घोषित किए, उसमें नकुलनाथ का नाम घोषित किया, तो अब बीजेपी ने भी छिंदवाड़ा को लेकर अपने पत्ते खोल दिए। छिंदवाड़ा में मुकाबला बड़ा रोचक होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहां बंटी साहू ने एक अपना अलग मुकाम बनाया था, और जो जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेसी लगातार छोड़ छोड़ कर गए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम से 7 पार्षदों ने, जो कांग्रेस के पार्षद थे, उन्होंने छोड़ा था। कल भी एक पूर्व विधायक आए थे, आज भी एक नेता आए, इसके पहले कई पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर के थे उन्होंने छोड़ा, और लगातार वहां टूट फूट करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये दावा कर रही है कि एक बड़ा विकेट वो आजकल में गिराने वाली है, और निकल कर ये आ रहा है कि कोई एक कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मालवा निमाड़ क्षेत्र से आने वाले एक विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी का जो परिदृश्य है, जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो में बीजेपी ने अपने सभी 29 प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब बारी बची है कांग्रेस की। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं, खजुराहो सीट उसने सपा को दी है। बची हुई 18 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों का ऐलान करना है, और कांग्रेस की ओर से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि उनकी दूसरी सूची, संभव हो कि अधिकांश नाम दूसरी सूची में मध्य प्रदेश से जुड़े घोषित कर दिए जाएंगे। तो जब कांग्रेस की तस्वीर साफ होगी पूरी तरीके से, उसके बाद और स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा का मुकाबला कैसा होने वाला है। हालांकि जो पहली खेप के 10 टिकट कांग्रेस ने दिए हैं, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में खलबली तो मचाई हुई, और निकलकर यही सामने आया है जो हमने उसका विश्लेषण किया है। उसमें मध्य प्रदेश में 29-0 पर भारतीय जनता पार्टी का खेलने का जो एक प्रयास चल रहा है, वो कितना सफल हो पाएगा,
उसे लेकर कहीं ना कहीं 10 की जो पहली सूची है उसी ने बीजेपी का भी गणित बिगाड़ा है और कांग्रेस में आस उम्मीद जगाई कि कांग्रेस इस बार कुछ नया कर सकती है। और 29-0 जैसे हालात मध्य प्रदेश में, वैसे मैंने कहा कि अभी तो 28 सीटों में कांग्रेस इस बार लड़ने वाली है, तो पिछली बार भी 28-0 था 2019 में, और इस बार 28-0 जैसे ही हालत कांग्रेस को लेकर बनेंगे और सपा यदि खजुराहो हारती तो 29-0 हो जाएगा अगर छिंदवाड़ा भी हारते हैं। लेकिन जो सूची आई है पहली, उसने कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं आस उम्मीद बढ़ाई है और मुकाबला रोचक होने की संभावना बनाई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समझ को उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाइए कि ताकि हमारी मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर आपको बिना विलंब मिल सके। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।